नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th में साइंस बायोलॉजी का लेसन नंबर 8 जिसका पार्ट 6 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका पार्ट 5 पढ़ा था, जिसमें अपने कुछ पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा, जिनकी न्यूनता के लक्षण पादपों में कौन कौन से होते हैं और वो तत्व पादपों किन रूपों में प्राप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ा। आज और वो कौन कौन से तत्व थे, मैग्नीशियम था, सल्फर और पोटेशियम की न्यूनता के लक्षण, इनके बारे में पढ़ा। आज अपने इस वीडियो में आयरन तत्व है, इसकी न्यूनता के कौन से लक्षण होते हैं, इसके अलावा बोरोन, मैग्नीज, इन तत्वों की न्यूनता के लक्षण और ये पादपों किन रूपों में प्राप्त होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आयरन तत्व पौधों को किन रूपों में प्राप्त होता है? तो पौधों द्वारा इसका अवशोषण Fe+3 यानी फेरिक तथा Fe+2 जिसे फेरस कहते हैं के रूप में प्राप्त होता है। और आयरन के पादपों में कार्य क्या हैं? कोशिका विभाजन, श्वसन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के विभिन्न चरणों में अपनी भूमिका निभाता है। तो आयरन है, ये पादपों के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्तियों में आयरन स्थायी प्रोटीन प्रोटीन है जिसका नाम है फाइटोफेरिटिन। फाइटोफेरिटिन वह केंद्र के क्रोमेटिन जालक में पाया जाता है। तो आयरन एक जैसे मानव में हीमोग्लोबिन है, तो पादपों में क्लोरोफिल वर्णक है, उस क्लोरोफिल वर्णक में एक फाइटोफेरिटिन प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन में भी आयरन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्रोमेटिन जाल होता है पादपों में, उसमें आयरन पाया जाता है। आयरन साइटोक्रोम वर्णक जो रंगीन वर्णक होते हैं पादपों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, उन वर्णकों की संरचना बनाता है। क्रेब्स चक्र व एकोनिटेज केटेलेज बनाने का कार्य है। पर ऑक्सीडेज एंजाइम के सक्रिय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आयरन है जो कोशिका विभाजन, श्वसन, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इनके चरणों के साथ साथ ये कार्य भी महत्वपूर्ण करता है। जैसे वर्णकों की संरचना भी बनाता है। क्रेब्स चक्र, एकोनिटेज, केटेलेज, ऑक्सीडेज, इन एंजाइमों को महत्वपूर्ण कार्यों में सहायक करता है। अब इसके अलावा जो आयरन है, इसकी न्यूनता के लक्षण पादपों में कौन कौन से हैं? तो एक नंबर तो है, इसकी कमी से पादपों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। हरिमाहीनता मतलब पादपों में जो पत्तियां होती हैं वो पीले रंग की दिखाई देती हैं। धीरे धीरे पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। पहले ये पुरानी पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं, उसके बाद में ये नई पत्तियों में दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो आयरन है, इसकी न्यूनता का एक और लक्षण है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा प्रोटीन संश्लेषण क्रियाएं भी नियमित हो जाती हैं। तो इसकी कमी से इन सभी क्रियाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा इसकी न्यूनता का अगला लक्षण है, कोशिका की विभाज्य क्रिया रुक जाती है। तो कोशिका में विभाजन वाली क्रियाएं होती हैं जिसे कोशिका विभाजन कहते हैं, वो सभी क्रियाएं आयरन की कमी से रुक जाती हैं। पौधों की वृद्धि मंद हो जाती है, यानी यदि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगा तो पौधों में वृद्धि भी नहीं होगी। तो आयरन की कमी से पादपों की वृद्धि मंद हो जाती है, जिससे पादप बोने या झाड़ी के समान दिखाई देते हैं। तो ये जो आयरन है, इस आयरन तत्व के प्रमुख कार्य है और इसकी न्यूनता के लक्षण अपने पढ़े। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट आगे वाला पोषक तत्व है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है मैग्नीज। तो अपने मैग्नीज तत्व के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीज पादपों को किन रूपों में प्राप्त होता है? तो 11 नंबर है ये पोषक तत्व मैग्नीज। यह मृदा में मुख्यतः मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के रूप में पाया जाता है। वह पौधे इसका अवशोषण मैग्नस आयन के रूप में करते हैं। Mn
+2 के रूप में करते हैं। और इसके अलावा जो मैग्नीज है इसके कार्य क्या हैं? यह तत्व श्वसन, नाइट्रोजन के उपापचय तथा प्रकाश संश्लेषण के इन अनेक एंजाइमों का सक्रियक है। क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण में मैग्नीज की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन व O2 उत्पादन से संबंधित एंजाइम का आवश्यक भाग है। तो मैग्नीज क्या है? क्लोरोप्लास्ट का संश्लेषण करता है और जल अपघटन का कार्य करता है और ऑक्सीजन उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये मैग्नीज तत्व किन रूपों में प्राप्त होता है, इसके अलावा इसके कौन से कार्य हैं उसके बारे में देखा। अब इस मैग्नीज तत्व की न्यूनता के पादपों में कौन कौन से लक्षण हैं उसके बारे में अपने देखते हैं। तो पादपों में मैग्नीज की न्यूनता के लक्षण कौन से हैं? फर्स्ट लक्षण तो वही है कि पौधों की युवा व परिपक्व पत्तियों में हरिमाहीनता का लक्षण। तो पादपों की युवा और परिपक्व पत्तियों में हरिमाहीनता का होना, जिससे पत्तियां पीली हो जाती हैं और झड़ने लग जाती हैं। फिर अगला, जड़ का सीमित विकास। जड़ हैं वो अधिक वृद्धि नहीं करती, उनका सीमित ही विकास हो सकता है। फिर आगे 3 नंबर है, मैग्नीज की कमी के कारण विशिष्ट पादप रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे विशिष्ट पादप रोग कौन से हैं? ग्रे स्पाइक रोग, इसे आपने नोट करना है, इम्पोर्टेंट है। ग्रे स्पाइक रोग जेई में कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो मैग्नीज पोषक तत्वों की कमी से होता है। फिर है मटर का मार्श स्पॉट रोग। तो मटर का मार्श स्पॉट रोग किस कारण होता है? ये भी मैग्नीज तत्वों की कमी के कारण होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपने नोट करना है। तो ये मैग्नीज तत्व है, कंप्लीट हुआ। किस रूप में मिलता है पादपों को? मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नेस आयन के रूप में प्राप्त होता है पादपों को, और इसकी न्यूनता के लक्षण भी अपने पढ़े हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पोषक तत्व है बोरोन। तो बोरोन पोषक तत्व पादपों को किन रूपों में प्राप्त होता है? तो अपने देखते हैं। बोरोन तत्व है, इस तत्व का अवशोषण जड़ों द्वारा बोरेट आयनों BO3-3 और B4O7, यहाँ नीचे 4 आएगा, इसमें ये ध्यान रखना, बुक में दिया है इस तरह से। तो इसे आपने B4 नीचे आएगा, यहाँ पर O7-2 के रूप में होता है, यहाँ होगा ये। यह मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ कैल्शियम बोरेट बनाता है, जो जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं होता है। अतः अधिक कैल्शियम युक्त मिट्टी में पौधों को बोरोन की उपलब्धता कम हो जाती है। तो बोरोन है वो पादपों को इन रूपों में प्राप्त होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता, पराग कणों की अंकुरण व कोशिका विभाजन में बोरोन का विशेष महत्व है। तो ये बोरोन तत्व है, ये विभिन्न कार्य करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेटों का स्थानांतरण होगा, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता, पराग कणों का अंकुरण व कोशिका विभाजन करता है। अब बोरोन तत्व है, इसकी न्यूनता के पादपों में कौन से लक्षण हैं? तो इसकी न्यूनता के मुख्य लक्षण देखेंगे। 1 नंबर है, गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियां बोरोन की न्यूनता का मुख्य लक्षण है। तो ये ध्यान रखना, वैसे तो पत्तियों में हरिमाहीनता होती है, लेकिन बोरोन तत्वों की कमी से पत्तियों में हरे रंग की मोटी पत्तियां बन जाती हैं। दूसरा है इसकी न्यूनता का लक्षण, संग्रहकारी तथा मांसल उत्तकों का विघटन हो जाता है इस तत्व की कमी से। इसके अलावा बोरोन तत्व की कमी से इम्पोर्टेंट बात है, पुष्पों की संख्या में कमी तथा पुष्प प्रायः बंदे होते हैं। तो बोरोन तत्व की कमी से क्या पुष्पों की संख्या में भी कमी हो जाती है, और पुष्प हैं वो स्टेरिल यानी बंदे हो जाते हैं, जो आगे बीजों के निर्माण में या फलों के निर्माण में योग्य नहीं होते। तो ये बोरोन तत्व है जो कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपने
नेक्स्ट पोषक तत्वों के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है जिंक। तो जिंक भी एक अनिवार्य तत्व है जो सूक्ष्म मात्रा में पादपों को प्राप्त होता है। तो इस जिंक तत्वों का पादप किन रूपों में अवशोषण करते हैं? इस तत्वों का अवशोषण द्विसंयोजक यानी Zn+2 के रूप में होता है। यह तत्व अनेक प्रकार के एंजाइमों, मुख्यतः कार्बोक्सिलेज का घटक है। वह फास्फोरस के अवशोषण को भी नियंत्रित रखता है। पादप वृद्धि हार्मोन ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक अम्ल है इसका नाम। जो पादप वृद्धि हार्मोन है ऑक्सिन का एक प्रकार, इंडोल एसिटिक अम्ल, इसके संश्लेषण में भी जिंक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये जिंक तत्व है किन रूप में पादपों को प्राप्त होता है और इसके कार्य क्या है? ये Zn+2 के रूप में प्राप्त होता है और कार्य क्या करता है? फास्फोरस का अवशोषण, पादप वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण, ये इसके मुख्य कार्य हैं। अब जिंक तत्व है, इसकी न्यूनता के लक्षण पादपों में कौन कौन से होते हैं तो वो देखते हैं अपने। एक नंबर है पत्तियों में श्वेत उत्तकशेयी क्षेत्र धब्बे के रूप में दिखते हैं। पत्तियां हैं उनमें क्या श्वेत रंग के उत्तकशेयी धब्बे बन जाते हैं। पौधा स्तंभित या बोना रह जाता है, तो पौधे हैं वो बोने रह जाते हैं। इसके अलावा इसका अगला न्यूनता का लक्षण कौन सा है? पत्तियों का आमाप कम वे विकृत हो जाते हैं, यानी पत्तियों के आकार में कमी रह जाती है और विकृत मतलब अपनी शेप उनकी सही नहीं बनती। फिर अगला इसका 4 नंबर न्यूनता का लक्षण है फ्लोएम में कुर्चना हो जाती है, यानी जो एक स्वैन उत्तक है फ्लोएम, इसमें क्या कुर्चना यानी इसकी सतह खुरदरी हो जाती है। फिर इसकी न्यूनता का अगला लक्षण है जिंक न्यूनता का मुख्य रोग लघुपर्ण कहलाता है। लघुपर्ण मतलब पत्तियां हैं छोटी छोटी रह जाती हैं। तो ये जिंक तत्व की न्यूनता के प्रमुख लक्षण हैं। तो ये जिंक तत्व कंप्लीट होता है। इसके बाद में है तांबा या कॉपर। तांबा या कॉपर, इस तत्व की न्यूनता के क्या लक्षण हैं और इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके बारे में पढ़ते हैं अपने। इस तत्व का अवशोषण जड़ों द्वारा द्विसंयोजक क्यूप्रिक यानी Cu+2 अथवा एक संयोजक क्यूप्रस आयन के रूप में होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन क्रिया यानी रेडॉक्स क्रिया है, उसमें भी कॉपर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य यह तत्व करता है। यह प्लास्टोसाइनिन एक वर्णक है और साइटोक्रोम भी वर्णक है। तो प्लास्टोसाइनिन व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भी मुख्य घटक है, यानी इन्हें बनाने का कार्य भी कॉपर तत्व द्वारा किया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है। तो ये कॉपर तत्व है, इसके इम्पोर्टेंट कार्य ये होते हैं और पादपों को यह किस रूप में Cu+2 के रूप में और Cu+ रूप में प्राप्त होता है। अब कॉपर तत्व है, इसकी न्यूनता के लक्षण अपने पादपों में कौन कौन से देख सकते हैं। इसकी न्यूनता के लक्षण है पत्तियों का मुरझाना, मुड़ना व शीर्ष का सफ़ेद पड़ना, इस तत्व की न्यूनता के लक्षण है। नींबू में न्यूनता से उत्पन्न रोग शीर्षारंभी रोग है, तो वो शीर्षारंभी रोग किस तत्व की कमी से होता है? कॉपर तत्व की कमी से होता है। तो ये कॉपर या तांबा तत्व है, इसकी न्यूनता के कौन से लक्षण हैं और इसके क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं वो कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद मोल्बिडेनम, तो मोल्बिडेनम तत्व है, यह पादपों को किन रूप में प्राप्त होता है उसके बारे में देखते हैं। फिर इसकी न्यूनता के लक्षण कौन से हैं वो पढ़ते हैं। यह तत्व मृदा में प्रायः कम मात्रा में पाया जाता है। यह सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो यह मृदा में भी क्या कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण पादपों को सूक्ष्म मात्रा में ही प्राप्त होता है। पौधे इसका अवशोषण किस रूप में? मोल्बिडेनम ऑक्साइड यानी MoO2 के रूप में प्राप्त करते हैं।
यह तत्व एंजाइम नाइट्रोजिनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य कारक है। यह तत्व किसका मुख्य कारक है? नाइट्रोजिनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज का मुख्य कारक है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब इस तत्व की न्यूनता के कौन से लक्षण हैं? तो 1 नंबर है पौधों में नीचे की पत्तियों का कुर्बरण इस तत्व की कमी का मुख्य लक्षण है। यानी पत्तियां हैं वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं, मुड़ जाती हैं, जिससे पत्तियों का कुर्बरण या मोल्टिंग कहा जाता है। फिर आगे है पत्तियों में हरिमाहीनता तथा कम पुष्पन होना। पत्तियां हैं वो पीली होकर झड़ने लगती हैं और पहले ये पुरानी पत्तियों पर लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं और फिर तरुण पत्तियों में भी दिखते हैं। और इसमें इस तत्व की कमी से पुष्पों की संख्या भी कम बनती है। और इसके अलावा इस तत्व की कमी का और क्या लक्षण है? मोल्बिडेनम की कमी से फूल गोभी में व्हिपटेल रोग होता है। व्हिपटेल रोग में क्या होता है? जिसमें पौधे की पत्तियां हैं वो विकृत हो जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है, फूल गोभी में व्हिपटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है? मोल्बिडेनम तत्व की कमी से होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन तत्व है, ये पादपों में किस रूप में मिलता है और क्या इसकी न्यूनता के लक्षण है? मृदा में यह क्लोरीन आयनों अर्थात क्लोराइडों के रूप में उपलब्ध रहता है तथा विलयशील होती है। पौधे इसका सहज ही अवशोषण कर लेते हैं। यह तत्व किसी भी जैव रसायन का घटक नहीं है। कार्य की दृष्टि से इसको कार्बोहाइड्रेट, उपापचय तथा विद्युत आवेशों के संतुलन में उपयोगी पाया गया है। इस तत्व की न्यूनता से पत्तियों में चितकबरी हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है, जो अंत में उत्तकक्षय में परिणित हो जाती है। और इस तत्व की कमी से क्या? फलों का निर्माण भी कम होता है। तो ये क्लोरीन तत्व की न्यूनता के प्रमुख लक्षण थे। इसके बाद में आपका लास्ट है पोषक तत्व, जिसका नाम है निकेल। तो निकेल तत्व है पादपों किन रूप में प्राप्त होता है, इसके बारे में देखते हैं। निकेल को 1988 में डोल्टन द्वारा अनिवार्य तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया। निकेल तत्व न तो किसी प्रमुख जैव रसायन का घटक है और न ही इसके कार्यों तथा न्यूनता के प्रभावों की जानकारी है। यानी इसकी इम्पोर्टेंट कोई न्यूनता के लक्षण नहीं पता। हालांकि एंजाइम यूरिएज का यह प्रमुख घटक है। यह संभवतः निकेल के रूप में पौधों को उपलब्ध होता है। तो यह तत्व पादपों को Ni+2 के रूप में उपलब्ध होता है। तो ये प्रमुख पोषक तत्व हैं जो आज अपने इस वीडियो में कंप्लीट किए। तो इन्हें आपने रिवाइज करना है और नोट करना है। थैंक यू।